आपसे निवेदन है कि यह वीडियो देखने से पहले अपने सारे गर्म कपड़े साथ में रख लें, यानी कि स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बहुत ठंडी होने वाली है। यदि आपके घर में टॉमी, शेरू, ब्रूनो हैं तो कंजूसी ना करें और उनके लिए भी गर्म कपड़े रख लें। जिन लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, सर चकराता है, जी कच्चा होता है या मन घबराता है, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारे वीडियो में कोई भी 3D इफेक्ट नहीं है। आप लोग चाहें तो रंग बिरंगी इमली या ऑरेंज कैंडीज भी अपने साथ रख सकते हैं। इस चैनल को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी में है हमारे शरारती अथर्व और आद्विक की महत्वपूर्ण सलाह, अगर आप मेरी तरह अपना पहला ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप विद्वान हैं तो अपने ज्ञान की वर्षा हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम है अभिनव डोगरा एंड वेलकम टू शानदार इंडिया। आज मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ हिमालय के एक खूबसूरत किनारे पे। इस किनारे का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट अपने ऊंचे लंबे पेड़ों, पहाड़ों, खूबसूरत नदियों और वैलीज के लिए जाना जाता है। और जब बात वैलीज की हो रही है तो मैं आपको ले चलूँगा आज पार्वती वैली, जो कि पड़ती है कसौल में। कसौल एक छोटा सा शहर है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है। कसौल में आपको 3 चीज़ें मिलेगी। पहला, एक खूबसूरत हिल स्टेशन। दूसरा, मन की शांति, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद और गुरु नानक देव जी का दर्शन। और तीसरी चीज़ है एक खूबसूरत सा ट्रैक जिसका नाम है खीर गंगा, जो आपकी सेहत को फिट रखेगा। सो लेट्स गो। कसौल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट 3 डेकेड से यहाँ पे काफ़ी इजराइलीज रह रहे हैं। इजराइलीज यहाँ क्यों रहते हैं, जब मैंने पता करने की कोशिश करी अपने विजिट के दौरान तो मुझे पता चला इजराइल में जनरली एवरेज इनकम लोगों की थोड़ी कम है, प्लस आसपास के कंट्रीज में उनको पसंद नहीं किया जाता है। यूरोप ट्रिप के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इंडिया उनके लिए एक बहुत अफोर्डेबल विजिट बन जाता है। वो लंबे समय तक रुकते हैं और कम पैसे में अच्छा दृश्य भी एंजॉय करते हैं कसौल में। इसी के चलते कुछ डिकेड से वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इजरायली फूड और ऑफ कोर्स इजरायली म्यूजिक भी सुनने को मिल सकता है। कसौल को विजिट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल, मई, जून, जो कि स्लाइट समर्स हैं, और अक्टूबर, नवंबर, जो कि बिगिनिंग ऑफ द विंटर्स है। मॉनसून्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं, या इसके रास्ते तक आपको बहुत लैंडस्लाइड्स मिलेंगे पहुँचने के रास्ते तक। और दिसंबर के बाद सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोग जो स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं वो ज़रूर आते हैं, बट ये जो मंथ्स मैंने आपको बताए ये बेस्ट रहेंगे। एवरेज टेम्परेचर 15 to 22 डिग्रीज रहता है इन मंथ्स में। विंटर्स की तरफ जब हाई विंटर्स हो जाती हैं, दैट इज अ टाइम व्हेन टेम्परेचर गोज टू -3। सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पार्वती रिवर मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगी। पार्वती रिवर का दृश्य आपको मोह लेगा, प्लस उसकी जो गुनगुनाहट है वो हमेशा आपके कानों में रहेगी जब तक आप कसौल में रहेंगे। सो दैट इज माई पर्सनल फेवरेट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो।
बात करते हैं अब कुछ हाइट स्टैटिस्टिक्स की। कसौल की हाइट सी लेवल से 5000 फीट है और हम जाएंगे खीरगंगा तक जिसकी हाइट 13,000 फीट है। इस पे तो कोई भी प्लेन आसानी से क्रूज कर सकता है। अब यहाँ पे कैसे पहुंचा जाए? कसौल पहुंचने के दो रास्ते हैं। नंबर 1 बाय रोड, नंबर 2 बाय एयर। बाय रोड अगर मैं ज्यूम करूं कि आप ईस्ट, वेस्ट या साउथ से आ रहे हैं और दिल्ली आपका सेंटर पॉइंट है, दिल्ली से कसौल पड़ता है 511 किलोमीटर्स, जो कि बाय बस वुड बी अराउंड 15 आवर्स। You would spend roughly around 1100 to 1500 rupees per seat in a bus. And अगर आप by air जा रहे हैं, so Delhi से every morning there is a flight to and fro from Kasol, जिसका प्राइस आपको लगभग पड़ेगा वहां से 5000 to 12,000 rupees per seat depending on the time you book. I can also give you another option जो कि मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है by road, because I always self drive. वहाँ पे आपको आज़ादी मिलती है गाड़ी कहीं भी रोकने की और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने की। आप प्रोबेबली जूम कार या किसी और रेंटल सर्विस से कार रेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप दिल्ली से रेंटल कर लीजिए, या फिर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आप चाहे तो चंडीगढ़ पहुँच जाइए और चंडीगढ़ से भी एक कार रेंट कर लीजिए। वहाँ से आपको कसौल और पास पड़ेगा। पंजाब हिमाचल प्रदेश के पास पड़ता है रादर देन दिल्ली, तो आपका 5 आवर्स डिस्टेंस कम हो जाता है अगर आप चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ कहीं भी जाएं। सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स हाउ टू रीच एंड हाउ टू एंजॉय योर फेवरेट डेस्टिनेशन कसौल। भुंतर एयरपोर्ट सी लेवल से 3500 फीट ऊपर है। यह एयरपोर्ट चारों ओर माउंटेन से ढका है, इसलिए लैंडिंग भी ट्रिकी है और स्पेशल ट्रेन पायलट्स ही लैंड कर सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब आप लैंड कर रहे होंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे पहाड़ बाहें फैलाएं आपका स्वागत कर रहे हों। एयर स्ट्रिप पे टच डाउन करने से पहले आप बियास नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को क्रॉस करेंगे, तब आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक लैंडिंग स्ट्रिप है और चारों ओर पहाड़, नदी और पेड़ हैं, इसलिए ये इंडिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी माना जाता है। इस एयरपोर्ट से 2 शहर आप जा सकते हैं। पहला है कुल्लू और दूसरा है मनाली। कुल्लू जाने के लिए आपको लगेंगे 30 मिनट्स, क्योंकि वो 11 किलोमीटर्स दूर है, और मनाली जाने के लिए आपको लगेंगे 1 आवर 50 मिनट्स, क्योंकि यहाँ से 52 किलोमीटर्स दूर है। हम जाएंगे यहाँ से कसौल, जो कि 30 किलोमीटर्स दूर है, और हमें लगेगा 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स। भुंतर एयरपोर्ट से कसौल के लिए आप कैब ले सकते हैं, जो कि लेगी 700 to 800 रुपीज़, एंड बस तो डेफिनेटली चीपर ही पड़ेगी। कसौल बाय रोड पहुंचने का भी रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रास्ते में आपके साथ देते हुए नजर आएंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने घने पेड़, और साथ में चलेगी पार्वती नदी। ये है ऑट टनल, जो कि इंडिया का 5th लार्जेस्ट टनल भी माना जाता है, और ये कुल्लू मनाली का गेटवे भी कहा जाता है। अब हम पहुंचने वाले हैं कसौल, और वहां पहुंचते ही हम रहेंगे पार्वती कुटीर में। बात जब हिल स्टेशंस में रहने की हो तो हर आदमी यही चाहता है कि सबसे अच्छा रूम हो मेरा, जहाँ से सबसे अच्छा व्यू मिले और मैं पूरे सराउंडिंग्स को एंजॉय कर सकूं। यहाँ पे हैं 3 ऑप्शंस अगेन। एक ऑप्शन है आप टेंट्स या कैंप्स में रह सकते हैं। ये सिंगल लैंड्स हैं जिस पे लोगों ने टेंट्स बनाए हुए हैं, और बीच में कॉमन एरिया है जहाँ पे सारे टेंट के लोग अपना शाम को एंजॉय कर सकते हैं। बॉनफायर, खाना, और ऑफ कोर्स पार्वती नदी की गुनगुनाहट तो आपके कान में रहेगी। सेकेंड ऑप्शन है सिंगल कॉटेजेस राइट ऑन द बैंक्स ऑफ पार्वती रिवर। इसमें भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, अपना बॉनफायर लगा सकते हैं। थर्ड थिंग इज अ रिजॉर्ट और अ होटल, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा पार्वती कुटीर। पार्वती कुटीर मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये चारों ओर से देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है, और रात को जब आप बॉनफायर एंजॉय करेंगे तो आप देवदार पेड़ों के बीच में रहेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स पार्वती नदी भी है, एंड आपको अच्छी क्लीन कॉटेजेस भी मिल जाएंगी विद अ रिजॉर्ट फील। नाउ द प्राइस पॉइंट्स, अगर आप टेंट्स ले रहे हैं, रिवर साइड कॉटेज ले रहे हैं, तो आपको फॉर अ नाइट वुड कॉस्ट अराउंड 1500 to 3000, एंड अगर आप पार्वती कुटीर जा रहे हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो 2500 to 7000 रुपीज अ नाइट फॉर 2। टेंट्स में आप ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं, और अगर आप
पार्वती कुटीर में रह रहे हैं, मेरा सजेशन ये है आप पहले से ही बुकिंग करा लें, क्योंकि हिल्स में बुकिंग्स मिलना मुश्किल हो जाती हैं सीजन में। अगर आप नहीं जानते हैं कोई भी अच्छा होटल जहां पे आपको रहना है, देन डेफिनेटली आपके पास चॉइस यही होता है कि आप वहां पहुंच के बुक कराएं। बट अगर आप पहले बुक करा रहे हैं, आप एक बेटर फ्रंट पे हैं। फॉर यंगस्टर्स रिवर साइड टेंट्स भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ये सिंगल लैंड्स हैं पार्वती नदी के किनारे जहाँ पे लोगों ने अपने टेंट्स या कैंप्स बना रखे हैं। दे आर वेरी गुड एंड इसके साथ ये लोग बॉनफायर भी प्रोवाइड करते हैं एंड फूड। रात भर आपको पार्वती नदी की आवाज़ आती रहेगी और उसी आवाज़ में आप बॉनफायर करके सो सकते हैं। कसौल बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी जगह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे हिंदू और सिख मान्यताएं भी हैं। ये एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आश्चर्य करने वाली चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे आपने कभी ऐसा सुना है कि एक तरफ तो फ्रीजिंग कोल्ड पानी की नदी बह रही हो और उसी के साथ हॉट बॉइलिंग वाटर का स्प्रिंग हो जिसमें खाना भी पक रहा हो। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत मान्यताएं हैं और ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली जगह भी है। बात करते हैं पहले हिंदू मान्यता की। माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती माता ने यहाँ पे 1100 साल बिताए थे। उनको ये जगह बहुत पसंद थी और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे मेडिटेट भी करते थे, ध्यान भी लगाते थे और पार्वती माता इस जगह को पसंद करती थी इसकी नदी, पहाड़ और पेड़ों की वजह से। अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक बार पार्वती माता जब नदी किनारे चल रही थी तो उनके कान से एक बाली, जो कि अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मणि थी, गिर गई। वो गिर के खो गई और मिली नहीं। भगवान शिव ने अपने सहयोगियों को बोला, देवताओं को बोला कि वो मणि ढूंढ के लेके आए। जब वो मणि बहुत समय तक नहीं मिली तो भगवान शिव नाराज़ हुए और उन्होंने तांडव अपना फेवरेट डांस किया। तांडव करते ही उनकी तीसरी आंख खुली, उनका तीसरा नेत्र खुलते ही प्रलय आया और एक शक्ति जागरूक हुई जिसका नाम था नैना देवी। नैना देवी ने बताया कि मणि शेषनाग जी के पास है। ये पता चलते ही सारे देवगण भाग के शेषनाग जी के पास गए और उनसे बोला कि ये मणि वो वापस कर दें। शेषनाग जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी फुंकार से नदी के पानी को इधर उधर कर दिया, जिससे बीच में से मणि बाहर निकल आई। और ये देख माता पार्वती और भगवान शिव पसंद हुए। यही रीज़न है जिसकी वजह से हिंदू मान्यता में इस जगह को मणिकर्ण भी नाम दिया गया। आइए अब चलते हैं सिख मान्यता पे। इससे पहले मैं सिख मान्यता के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा मणिकर्ण साहब मेरा बहुत फेवरेट गुरुद्वारा है, क्योंकि मैं काफ़ी शहरों में गया और रहा। मैंने जितने भी गुरुद्वारा देखे वो गुरुद्वारा प्लेन्स में थे। यह गुरुद्वारा हिल टॉप के ऊपर है और बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा ही एक और गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में। अगर आप उसके लिए चाहते हैं मैं ब्लॉग बनाऊं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। वो 15,000 फीट के ऊपर है और साथ में उसके एक ग्लेशियर लेक है। खैर वापस आते हैं मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा की मान्यता पे। सिख मान्यता है कि यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी खुद आए थे और अपने भाई मर्दाना के साथ जब वो यहाँ पहुँचे उन्होंने कहा, भाई मर्दाना लंगर के लिए थोड़ा सा आटा ले आओ। भाई मर्दाना विलेज में गए और वहाँ के लोगों से थोड़ा सा आटा ले आए। जब वो आटा ले आए तो बड़े परेशान हुए, ये सोच के कि आटा तो आ गया है बट आग कहाँ है इसको पकाने के लिए।
इससे रोटियां कैसे बनेंगी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि चिंता ना करें, और उन्होंने एक पत्थर उठाने को कहा। भाई मर्दाना ने जब पत्थर हटाया तो नीचे से एक पानी का गर्म हॉट स्प्रिंग निकला। गुरु नानक देव जी ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसमें रोटियां बेल के डाल दो, और प्रार्थना ये करो कि हे भगवान, अगर मेरी रोटियां ऊपर तैर के बन के आ गई तो मैं आपको एक रोटी दान दूंगा। थोड़े ही देर बाद रोटियां सारी की सारी तैर के आ गईं। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके दान दें तो किसी भी आदमी का डूबा सामान भी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी सीख थी, और इसलिए ये मणिकरण नाम से फेमस भी हुआ। अब इस गुरुद्वारा में बहुत ही आश्चर्य करने वाली चीज़ें भी हैं जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, बट आपको मैं बताना चाहूँगा इन चीज़ों में से है हॉट वाटर स्प्रिंग बाथ का कुंड। यहाँ पे एक हॉट केव भी है, और यहाँ का जो लंगर का खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। और वो कैसे बनता है, किस पानी से बनता है, बिना गैस के ये खाना कैसे बनता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो कीप वॉचिंग। जब आप फ्रीजिंग कोल्ड पार्वती नदी के साथ हॉट स्प्रिंग देखें, जो कि एक अद्भुत नज़ारा है, समझ लीजिए आप गुरुद्वारा मणिकरण साहब पहुंच चुके हैं। ये भाप उड़ रही है हॉट स्प्रिंग से इस ठंडे मौसम में और ठंडी पार्वती रिवर के साइड में। ये है नहाने का हॉट कुंड, जहाँ पे नहाने से माना जाता है बॉडी के सारे स्किन डिजीज़ और बॉडी पेन्स चली जाती हैं। गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद सब लोग स्वादिष्ट लंगर ज़रूर खाते हैं, और यहाँ पे बनता है कड़ी चावल और दाल चावल, जिसका स्वाद बहुत ही प्यारा होता है। ये सारा खाना बनता है इन गोल बर्तनों में, यहीं के हॉट स्प्रिंग में, जिसमें कड़ी दाल चावल सब यहीं पकाया जाता है। और टूरिस्ट के लिए भी छोटी छोटी पोटलियाँ हैं जिसमें अपने लिए वो चावल पका सकते हैं। और इसी पानी से जब भाप उड़ते हुए जाती है भोलेनाथ की प्रतिमा पे, तो हर भक्त के मन से यही बात निकलती है, हर हर महादेव। यहाँ पर एक हॉट केव भी है जहाँ के पत्थर गर्म है और उस पर बैठने से पीठ का दर्द भी चला जाता है। और ये है कसौल की छोटी सी मार्केट। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ अच्छा मिलता है, बट दो चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, बच्चों के जूट बैग्स और ड्रीम कैचर्स। ड्रीम कैचर्स की खासियत है कि ये बैड ड्रीम्स आपको आने नहीं देते और अच्छे ड्रीम्स आपके पास बुलाते हैं। और ये है यहाँ की फेमस जर्मन बेकरी, जहाँ का एप्पल क्रम्बल और वॉलनट केक बहुत फेमस है। और ये है कुछ इजरायली फूड विद इजरायली डेजर्ट्स, और कहाँ इनको खाना है वो हम बताएंगे। So the coolest joints to have food in Kasol is Jim Morrison Cafe, Panchtara Bar and Grill, and my favorite Riverview Restaurant. ये रेस्टोरेंट पार्वती नदी के एकदम साइड में बना है। यहाँ लो सीटिंग अरेंजमेंट है और बाहर नदी के किनारे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे आप नदी के शोर के साथ अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और मानिए मेरी बात, ये व्यू बहुत बहुत अमेजिंग है। सो इफ़ यू गो टू कसौल, डू विजिट दिस रेस्टोरेंट। आइए अब चलते हैं अपने फिटनेस भरे खीरगंगा ट्रैक पे। खीरगंगा ट्रैक के लिए मेरा सजेशन है आप कसौल से सुबह निकलें और अगले दिन वापस शाम तक कसौली आ जाएं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ट्रैक पे अपना सामान लाइट वेट रखिए, हो सके तो एक बैग ही कैरी करिए। अगर बच्चे हैं तो 12 साल से ऊपर के बच्चे को ले जाइए। साथ में वेल ग्रिप्ड शूज़ रखिए, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी स्लिपरी हो सकती है। वैसे तो ये एक प्लेन ट्रैक है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कसौल से बरशैनी आप जाएंगे बाय रोड। बरशैनी है 11 किलोमीटर्स और आपको लगेंगे 40 मिनट्स। बरशैनी से आप अपनी ट्रैक शुरू करेंगे, जो कि 13 किलोमीटर की है और 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, आराम आराम से जाइए, मज़े लेते हुए नेचर के। पहुँच के खीरगंगा पे आप भोलेनाथ के दर्शन करिए और वहाँ अपने हॉट जकूज़ी का मज़ा लीजिए।
अगले दिन सुबह फिर निकलिए, नीचे बरशैनी पहुंचिए पैदल, और बरशैनी से आप वापस अपना कसौल पहुंच सकते हैं और उस रात कसौल में बिता सकते हैं। जैसे जैसे खीरगंगा ट्रैक पे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, नीचे आप छोड़ते जाएंगे पार्वती नदी को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ ट्रैक पे पहाड़ी डॉग्स जुड़ गए। आप लश ग्रीन वैलीज को क्रॉस करेंगे और बड़े बड़े देवदार के पेड़ों को, यहाँ पे आप पत्थर के बने हुए घरों को भी क्रॉस करेंगे, और बीच में आएगा रुद्रनाथ कैफे, जहाँ पे हॉल्ट लेने के बाद आपको बहुत स्टीप चढ़ाई मिलेगी। जनरली इस ट्रैक पे 5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसके बाद आप पहुंचते हैं खीरगंगा। खीरगंगा में रहने के लिए ये हैं आपके कैंप्स, और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप जाएंगे एनर्जाइज होने। जी हाँ, 13,000 फीट के ऊपर बने हुए जकूजी गर्म पानी के कुंड में नहाते ही आप एनर्जाइज हो जाएंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल्स के सेपरेट कुंड्स हैं, और पहाड़ों को देखते हुए आप नहा सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस आपको इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। सो टू सम अप, कसौल अगर आप जा रहे हैं तो अपने हाथ में 4 दिन तो ज़रूर रख के चलिए। पहला दिन आप जब पहुँचे, अपना रेस्ट करिए, एंजॉय करिए अपनी स्टे को, अपने रिजॉर्ट में या कैंप में जहाँ भी आप रहें। दूसरा दिन सुबह सुबह मणिकरण जाइए, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और शाम को वापस आके मार्केट और वहाँ के फूड जॉइंट्स और इजरायली फूड का मज़ा लीजिए। थर्ड डे आप जाइए खीरगंगा, खीरगंगा में स्टे करिए रात को, एंड 4th डे आप शाम को कसौल वापस आ जाइए। सो 4 डेज आई रिकमेंड आपके हाथ में होने चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रैवल टाइम इज एक्स्ट्रा। तो बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कसौल के ऊपर कैसा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है जो कसौल से थोड़ी सी ही दूरी पे है, जहाँ पे आप ट्री हाउस का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ट्री हाउस एक लिविंग ट्री के ऊपर बना हुआ घर होता है, जिसमें आप रह सकते हैं और पहाड़ियों की वादियों का मज़ा भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स छोटे रखना चाहता हूं ताकि सब लोग उसको देख सकें पेशेंटली। सो आई हैव नॉट कवर्ड दिस। अगर आपको ये ट्री हाउस एक्सपीरियंस देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं इस पर एक शॉर्ट सा ब्लॉग बना दूंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय बाय। Chacha, speak politely and properly with excited face. Yeah! Don't speak like Nana. Hello, मेरा नाम अभिनव। Hello, मेरा नाम अभिनव डोगरा। Welcome to Shandar India.